फिलहाल देखिए, यूपी की नई सरकार में कन्नौज से जीते असीम अरुण को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इनके पिता श्रीराम अरुण यूपी के डीजीपी रहे हैं। आईपीएस से राजनेता बने असीम अरुण से बात की हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई पहली बार विधायक बने हैं, खास तौर से वो जिन्होंने अपने कंधे पर तमगा रखा है और उसके साथ साथ वर्दी पहनी है। असीम अरुण जी कन्नौज से विधायक पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि कानपुर का भौकाल क्या कन्नौज में महक फैला रहा है। कानपुर का भौकाल जो है और कन्नौज की सुगंध दोनों मिल करके हमेशा से काम करते रहे हैं बहुत अच्छे से, और मुझे पूरा विश्वास है कानपुर और उससे पहले का जो अनुभव है उसको मैं कन्नौज में अब प्रयोग करने की कोशिश करूंगा सबके साथ मिल करके। और हमारे मतदाताओं ने, हमारे नागरिकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी पे और मुझ पे एक प्रत्याशी के रूप में, तो अब ज़्यादा बड़ी चुनौती शुरू हुई है कि उस विश्वास को और पूरा करना, कन्नौज के लिए बहुत कुछ अच्छा करना। कि पहले सरकार में किसी और को सर बोलना और खुद को सर सुनना, और अब कुछ और रोल परिवर्तन कुछ हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा रोल परिवर्तन है, लेकिन जो परिवर्तन नहीं है वो है मिशन एक ही है। पुलिस में थे या भारतीय जनता पार्टी में है, मिशन क्या है? सुरक्षा, विकास, स्वावलंबन, सबको साथ लेके चलना, कहीं भी होगा। लेकिन पुलिस में एक आदेश पे काम चलता है, एक फोर्स है। अगर हमारा मातहत संतुष्ट नहीं भी तो जाकर के हुक्म की तामील कर देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी स्वयंसेवक हैं, तो आदेश नहीं, यहाँ पे अनुरोध पे काम चलता है। और ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनुरोध पे जब काम होता है तो वो व्यक्ति मन से संतुष्ट होकर पूरे लगन के साथ करता है। सो आदेश और अनुरोध दोनों अपनी जगह सही हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कार्यशैली का। लड़ाई बहुत तगड़ी थी, 6-7 हज़ार वोट का मार्जिन, दिल की धड़कन बढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में मुझे लगता था कि जीत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मात्र 2400 वोट से हम, हमारे चाचा बनवारी लाल जी जो पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे। लेकिन जब मैं उसमें उतरा, मैंने देखा पूरा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चुनौती बहुत मुश्किल है। और चुनाव की दौड़ जो है वो ऐसी दौड़ है कि उसमें आप सीटी बजाती दौड़ना शुरू कर देते हैं और पता नहीं चलता कि अंत कहाँ है। तो पूरी ऊर्जा के साथ आपको दौड़ते रहना है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कैंपेन में पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आप दौड़ते रहना है। और उसका रिजल्ट भी आएगा 20 दिन बाद जा करके, तो वो 20 दिन भी बड़े चिंता वाले होते हैं। लेकिन 10 मार्च को जो काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, उसमें सौभाग्य से हम लोग 6000 मतों से भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी के रूप में आगे रहे। लेकिन मेरे जो अनुभवी साथी हैं वो मुझे बोलते हैं कि 6000 का मार्जिन भी कन्नौज सदर सीट के लिए कम नहीं है, और ये बड़ा परिवर्तन है। हम लोग 20 साल बाद 4 चुनाव के बाद में इस सीट पे विजयी हुए हैं, और उसके लिए बहुत आभार सभी अपने मतदाताओं का। आप होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। विधायक पद की शपथ के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है? जी, जो मूल सिद्धांत हैं वो तो स्पष्ट हैं, और शपथ अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको याद करके जाऊँ, जिससे कि मुझे बार बार नीचे ना देखना पड़े। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मैं शपथ ठीक से ले पाऊँ। मंत्री पद की भी शपथ का कितना भरोसा है? बड़ी चर्चा है आपके नाम की। देखिए, चर्चाओं पे तो चर्चा ज़रूर कर लेनी चाहिए। 8 जनवरी को जब मैंने एक चर्चा शुरू की अपने वीआरएस की, तो सब लोग चौंक गए थे, लेकिन चर्चाओं का इतना ही महत्व होता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल नया जीवन दिया, एक नया रूप दिया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस के करियर से, 28 साल के, और अब एक आगे का एक राजनीतिक करियर, लोक सेवा करियर में देख रहा हूँ। इसमें अभी पहला टास्क मुझे मिला था, जो कि अब मुझे समझ में आया कि काफ़ी कठिन टास्क था कन्नौज का, वो पूरा हुआ ईश्वर की कृपा से। आगे जो टास्क मिलेगा, हर टास्क पूरा करूँगा। तो आपने असीम अरुण के साथ ये मुलाकात सुनी, जो कि हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल उनसे बातचीत कर रही थी, और वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से, कम जरूर लेकिन एक बड़ी जीत उनके लिए इस चुनावों में रही, क्योंकि कन्नौज से पहली बार वो विधायक का चुनाव जीत कर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।